जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और साथियों, आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है MPESB हॉस्पिटल असिस्टेंट एग्जाम 2026 के लिए टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे साथियों, जो कि आपके 24 जून के एग्जाम के लिए जो है काफी ही इंपोर्टेंट है। और साथियों, आपके MPESB हॉस्पिटल असिस्टेंट का एग्जाम आपके 24 जून से स्टार्ट हो जाएंगे। और आपके पास साथियों बिल्कुल ही कम समय बचे हैं। और इन्हीं कम समय में अगर आप बेहतरीन तैयारी चाहते हैं तो आप इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा है कि वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति किसके कारण होती है। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं, जो कि आपके एग्जाम में 100% आपको ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बताइएगा कि वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति किसके कारण होती है। तो ये होते हैं आपके पृष्ठ तनाव के कारण। ऑप्शन सी हो जाएंगे यहाँ पे सही जवाब, पृष्ठ तनाव के कारण होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न यहाँ पे 2 नंबर है कि स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है। तो याद रखेंगे आप कि स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है। तो याद रखिएगा कि स्कर्वी रोग जो है ये होते हैं आपके किसके कारण। तो ये विटामिन डी की कमी के कारण होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग का जो है, यहाँ पे आप सभी लोग का क्या हो जाएंगे, तो विटामिन सी की कमी के कारण होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है। तो मानव शरीर का सामान्य तापमान जो है यहाँ पे 37 डिग्री सेल्सियस होते हैं। ऑप्शन ए करेंगे सही जवाब, 37 डिग्री सेल्सियस होते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि रक्त का लाल रंग जो है ये किसके कारण होता है। चलिए बताएंगे आप। तो रक्त का जो लाल रंग होते हैं ये किसके कारण होते हैं। तो यहाँ पे आप लगाएंगे हीमोग्लोबिन और आरसीबी, दोनों आप लगा सकते हैं, यानी ऑप्शन ए और ऑप्शन डी दोनों यहाँ पे बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न है आपके 5 नंबर कि पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है। चलिए बताएंगे आप। तो पृथ्वी का जो पलायन वेग होता है ये कितना होता है। तो पृथ्वी का पलायन वेग होते हैं 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन यहाँ पे डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे दिए गए 6 नंबर कि रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। तो रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। तो रेबीज के टीके की खोज किए गए थे आपके लुइस पास्चर के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है और 7th नंबर क्वेश्चन है कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो प्रोटीन की कमी से जो है यहाँ पे कौन सा रोग होता है। तो प्रोटीन की कमी से जो है यहाँ पे कौन से रोग हो जाएंगे। तो 7th क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी करेंगे, ए और बी दोनों सही जवाब हैं। अगला प्रश्न देखेंगे 8 नंबर है कि सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक होता है। चलिए बताएंगे आप। तो सूर्य में कौन सा तत्व है जो कि सर्वाधिक होता है। तो सूर्य में जो है हाइड्रोजन तत्व सर्वाधिक होते हैं। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और 9th क्वेश्चन है कि लॉफिंग गैस जिसे हास्य गैस के नाम से किसे जाना जाता है। तो लॉफिंग गैस या हास्य गैस के नाम से किसे जानते हैं। तो याद रखेंगे यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड को जानते हैं। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है, नाइट्रस ऑक्साइड को जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है और 10th नंबर क्वेश्चन है कि ग्लूकोमा रोग का संबंध मानव शरीर के किस अंग से है। तो ग्लूकोमा रोग का संबंध मानव शरीर के किस अंग से है। तो ग्लूकोमा रोग का जो संबंध है ये मानव शरीर के आंख से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, आंख से हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे 11th नंबर है कि दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाला जो यहाँ पे तत्व है। तो दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व कौन सा होगा।
तो दांतों तथा हड्डियों में जो है पाए जाने वाला तत्व जो है कैल्शियम व फास्फोरस है। ऑप्शन सी करेंगे सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है और 12th नंबर क्वेश्चन है कि वृद्धा अवस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों जो है कमजोर हो जाती हैं। चलिए बताएंगे आप। तो वृद्धा अवस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती है, तो आप बताएंगे कैल्शियम की कमी के कारण कमजोर हो जाती है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, कैल्शियम की कमी के कारण। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है 30 नंबर कि लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है। तो लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है, तो ये चढ़ते हैं कोशिकीय घटना के कारण। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और 14 क्वेश्चन है कि कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है। चलिए बताएंगे आप। तो कौन सा पदार्थ है जो कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है, तो यहां पे 14 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे भारी जल। ऑप्शन सी सही जवाब है, भारी जल होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे है कि सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया था। तो सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया था, तो सर्वप्रथम मानव जो है सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया, तो धातु में अगर पूछा जाए तो सबसे पहले तो आपके तांबा किए थे, यानी ऑप्शन यहां पे सी आपका सही जवाब दिए गए हैं, तांबा के किए थे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहां पे आपसे पूछा है 60 नंबर है कि कौन विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। तो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन होगा, तो तांबा जो है ये विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक हो जाएंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे 17 है कि सोडियम धातु को किसमें डुबोकर रखा जाता है। चलिए बताइए। और आप लाइक नहीं किए हैं क्लास को तो लाइक कर लीजिएगा क्लास को। आप नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताइए कि सोडियम धातु को किस में डुबोकर रखा जाता है, तो इनको डुबोकर रखे जाते हैं किस में, तो आप बताएंगे कैरोसिन में। ऑप्शन ए सही जवाब है, कैरोसिन में रखे जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे 80 नंबर कि सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। तो सूर्य पर ऊर्जा का जो निर्माण होता है यहां पे हो जाएंगे नाभिकीय संलयन द्वारा। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है, नाभिकीय संलयन द्वारा। चलिए अगला प्रश्न यहां पे 90 नंबर है कि दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। तो दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा होगा, तो दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम जो है यहां पे हो जाएंगे रेनिन। ऑप्शन यहां पे डी करेंगे सही जवाब, रेनिन हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और 20 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग से संपन्न होता है। तो मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग से संपन्न होता है, तो ये संपन्न होते हैं छोटी आंत से। ऑप्शन सी करेंगे सही जवाब, छोटी आंत से हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न यहां पे पूछा है हिंदी किस लिपि में जो है ना लिखी जाती है। चलिए बताइए कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, तो हिंदी जो है ये लिखे जाते हैं देवनागरी लिपि में। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब, देवनागरी लिपि में। चलिए अगला प्रश्न यहां पे 22 है कि कवित्री शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो कवित्री शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा, तो कवित्री शब्द में जो है यहां पे इत्री जो है ये प्रत्यय है। इत्री बोल रहे हैं यहां पे। ऑप्शन डी जो है यहां पे सही जवाब हो जाएंगे, इत्री जो है प्रत्यय है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न पूछा है 24 नंबर कि जलज का अर्थ क्या है। तो जलज का जो अर्थ होता है इसका अर्थ होता है जल में जन्मा, यानी जल में जन्मा क्या हो उनके लिए जलज का अर्थ होता है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे 25 है कि घर का भेदी लंका ढाहे का अर्थ है। तो घर का भेदी लंका ढाहे का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है कि अंदर का व्यक्ति नुकसान पहुंचाए। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहां पे 26 है कि अशोक का संधि विच्छेद क्या है। तो अशोक का संधि विच्छेद क्या होगा, तो अशोक का संधि विच्छेद होता है यहां पे आपके क्या, तो अजोड़ शोक। अजोड़ शोक जो ये अशोक का संधि विच्छेद है।
चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि पंकज का अर्थ क्या है। चलिए बताएंगे आप। तो पंकज का अर्थ क्या होगा। तो पंकज का अर्थ हो जाएंगे यहाँ पे आप सभी लोगों का क्या। तो इसका अर्थ होता है यहाँ पे कमल। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएंगे, कमल होता है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है 28 है कि मीरा किसकी भक्त थी। चलिए बताएंगे। तो मीरा जो ये किसकी भक्त थी। तो मीरा जो ये कृष्ण की भक्त थी। ऑप्शन सी सही जवाब है, कृष्ण की भक्त थी। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं। तो दिनकर जो ये किस रस के कवि माने जाते हैं। तो दिनकर जो है ये आपके वीर रस के कवि माने जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, वीर रस के कवि माने जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत भारती के लेखक कौन है। चलिए बताइए कि भारत भारती के लेखक कौन है। तो भारत भारती के लेखक जो है मैथिली श्री करण गुप्त है। ऑप्शन ए करेंगे सही जवाब, मैथिली श्री करण गुप्त हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहाँ पे है और 31 नंबर क्वेश्चन है कि काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ है। तो काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ क्या होगा। तो काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ होता है अनपढ़ होना। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, अनपढ़ होना। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि अग्नि का पर्यायवाची जो है क्या है। तो अग्नि का पर्यायवाची क्या होगा। तो अग्नि का पर्यायवाची होता है यहाँ पे अनल। ऑप्शन ए सही जवाब है, अनल हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और 33 क्वेश्चन है कि विद्या का विलोम क्या है। तो विद्या का जो विलोम होगा ये क्या हो जाएंगे। तो विद्या का विलोम होता है अविद्या। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, अविद्या होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है 34 नंबर कि दूध का जाला छाछ भी फूक फूक कर पीता है का अर्थ है। तो दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ होता है सावधानी रखना। ऑप्शन ए सही जवाब है, सावधानी रखना। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं कि नदी का पर्यायवाची जो है ना क्या है। तो याद रखेंगे कि नदी का जो पर्यायवाची होता है ये होते हैं सरिता। ऑप्शन ए सही जवाब है, सरिता होते हैं। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप आपके 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक करेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।